नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रूरल इंडिया में। तो दोस्तों आज हम एनपीके के बारे में जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों एनपीके से हमारे फसलों में कौन से बदलाव होते हैं, अगर एनपीके की कमी हो तो उसमें क्या लक्षण होते हैं, ये देखने वाले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फसलों के विकास के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। कुछ हद तक फसलों की पोषक तत्वों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों से होती है। हरी खादों, गोबर खाद, फसल चक्रण, फलियों के समावेश आदि से हो सकती है। मिट्टी में प्रमुख पोषक तत्व उनकी प्रकृति, उपलब्धता के साथ साथ रासायनिक खाद मात्रा आदि के उपयोग की विधि का वैज्ञानिक होना आवश्यक है। फसलों को उचित विकास के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व है। हम इन 3 पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहला है नाइट्रोजन यानी कि नत्र यानी कि N। फसल में नाइट्रोजन की उचित उपलब्धता के आधार पर फसल की क्लोरोफिल सामग्री बढ़ जाती है। नाइट्रोजन भी चमक को बनाए रखने में काम आता है। नाइट्रोजन फसलों की शाखाओं में योगदान देता है। फसल की पत्ती वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन के उपयोग से फसल की पत्ती की वृद्धि में सुधार होता है और पत्तियां हरी रहती है। जिस तरह प्रोटीन मानव शरीर के लिए उपयोगी होता है, उसी तरह फसलों को भी जरूरत होती है। ये प्रोटीन नाइट्रोजन से प्राप्त होते हैं। यदि फसल के पत्ते पीले दिखते हैं तो समझना चाहिए कि नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन का उपयोग कोशिका विभाजन में किया जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी से फसल की पत्तियां पीली पड़ जाती है और फसल की वृद्धि थम जाती है। अगला है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस फसलों की जड़ के विकास के साथ साथ फूलों और फलों के विकास के लिए आवश्यक होता है। फसल के प्रजनन चक्र में फास्फोरस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण सबसे अच्छा तरीका और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काम करने के लिए फसलों को बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस कोशिका विभाजन में शामिल होता है। तो फास्फोरस की कमी से फसल की पत्तियां बैंगनी हो जाती है, पत्तियां लंबी हो जाती है और विकास रुक जाता है। अब जानते हैं पोटेशियम के बारे में यानी कि के। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं, जिसके माध्यम से पौधे ऑक्सीजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब फसल को सही मात्रा में पोटेश दिया जाता है तो वे छोटे छिद्र खुले और ठीक से बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण ठीक से काम करता है। पालाश तैयार भोजन को सही जगह पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे गन्ने के पत्तियों से बना भोजन गन्ने के बीज में परिवर्तित हो जाता है। पालाश की फसल का सही मात्रा के साथ फल और बीज अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। पालाश फसलों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फसल में पोटेशियम की उपलब्धता पौधे को मजबूत बनाती है। इससे पौधे की भोजन बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पोटेशियम अनाज के तने की ताकत को बढ़ाता है ताकि यह जमीन पर न गिरे और पेड़ खड़ा रह जाए। पोटेशियम कमी के लक्षण ये जानते हैं। फसल के पत्तियों के किनारों का रंग लाल हो जाता है और छोर गिर जाते हैं। हमारे खेत में जितनी भी फसलें होते हैं उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तत्व प्राप्त होने ही चाहिए। अगर ये तत्व फसलों को नहीं मिलते हैं तो फसलें अच्छी नहीं आती है। इसके साथ दोस्तों हमारे खेत में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को प्रयोगशाला में लेकर जाके उसका परीक्षण भी करना जरूरी है, ताकि तो हमारे मिट्टी में कौन से तत्व है और कौन से तत्व नहीं है ये हम प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण करके ही जानेंगे। इसलिए हमारे खेत की जो मिट्टी है उसको प्रयोगशाला में जाके उसका परीक्षण करना जरूरी है। इससे हम जो रासायनिक उर्वरकों का
सही मात्रा में उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।